तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह। इस वीडियो को लाजमी सुने और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। नाचने वाली और गाने वाली वीडियो से आप परहेज करें और अच्छी वीडियो को लाजमी। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें। और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहां खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है। और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो। तो ईशा की नमाज पढ़ने नहीं गया वो। तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं। मैंने कहा बक 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 बक। बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा भाई पागल, इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, बस। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें अब आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई हालात हमें पता है, मालूम है। नबी हजरत आयशा तारीफ कर रही है। एक पीर साहब थे, सुना वाक़या? उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती। वक्त एक बार उसकी बीवी ने आसमान में उड़ते हुए किसी बुजुर्ग को देख लिया। आसमान पे उड़ रहे हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी इसका शौहर जब घर पे आया तो बीवी ने कहा एक ये पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो मैंने आज आसमान में देखा है, हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए जा रहा था, उड़ रहा था। अब इसके पीर को लगा कि किसी तरह हीरो बनूं मैं अपनी बीवी की नजर में। तो कहा रे मेरी बीवी तुमने देखा है उसको? कहाँ? हवा में उड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। मुसल्ला बिछाए हुए था, हाँ, उस पर खड़ा भी था हवा में और नमाज पढ़ रहा था। तुमने देखा है? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। ये बोला उसका पीर, वो मैं ही तो था। अब बीवी को लगा कमीना ये यही था, तो अब क्या करूं? तो कहने लगी हाँ मुझे लगा कि तुम ही थे। क्या मतलब? इसीलिए तिरछे तिरछे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तुमसे तो सीधा उड़ा भी नहीं जा रहा था, हैं? फिर भी कमी निकाल दी। अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना ये तो मेरा ही आदमी, तो कहने की वो तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तिरछे तिरछे, किबला इधर था तुम उधर उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। उसने कहा ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सीधी, अभी औरत तेरी कौन सी फितरत, क्या तुझे समझूं और क्या तुझे मानूं? मैं तो सोचा था कि मेरी ताई अब मैं हीरो बन जाऊंगा तेरी नजर में, फिर भी तूने कमी निकाल दी, फिर भी तूने कमी निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत आयशा से सीखना चाहिए हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी कौम की बेटियों को, कि वो किस तरीके से तारीफ कर रही हैं। ली शम्सुन वलिला बाकी शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई।
तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बादा फजरिन, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बादल इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। ये तारीफ कर रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अहमद नाम भी आया है। अहमद अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूरैवाजनी। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से, ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, ऐसी मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे। मेरा इल्म, मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र। माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही। ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम, ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत, और गिराम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल गिराम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल गिराम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल गिराम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों, बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल गिराम कोई ना हो तो हम क्या करें?